हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। थैंक यू सो मच सारे मैसेजेस के लिए, सारे फीडबैक के लिए। एंड दिस इज़ आनंदिता। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग बाय। So I'm back here with another pick a card reading for all you people, and this is to let you know the month ahead। ये मार्च का महीना आगे आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कैसा रहेगा, मार्च 2021। सो दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग और मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 with the green jade crystal on top. This is pile number 2 with the black tourmaline crystal on top, and this is pile number 3 with the rose quartz crystal on top. आप अपने वीडियो को आराम से होल्ड पे डाल सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, इन पाइल्स को अच्छे से देख सकते हैं। जो भी पाइल आपको कॉल कर रही है, जो भी स्टोन्स या पाइल आपको अपील करते हैं या आपको लगता है दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर यू, आप उसको चूज़ करिए और फिर अपना वीडियो जो है आगे बढ़ाइए। प्लीज़ रिमेंबर दैट ये जनरल रीडिंग्स है, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो जो भी आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है, जो आपको लगता है ये आपकी लाइफ में हो रहा है, आप उसको लीजिए। बाकी सबको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट सब कुछ ज़रूरी नहीं है सबके साथ होगा, ये जनरल रीडिंग्स हैं इसीलिए। ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे मैंशन कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में। And before we move ahead to the piles, please like, subscribe and hit the bell icon. Also please comment on my channel. And आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, आपका मुझे जितना ज़्यादा वीडियोस में नाम दिखाई देगा, I'll give you free general readings. So let's see what we have in store for people who've chosen pile number 1, the green jade crystal. What this month of March has in store for you. क्या है आपके लिए इस मंथ में। पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं या कोई किसी तरह का आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा और आप इस सिचुएशन को से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेदर इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस, वेदर इट्स किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी है और बहुत एक ब्लॉक हो गया है आपकी एनर्जीज, बहुत चीज़ें आगे नहीं मूव कर रही हैं आपके लिए। सो 24 डेज फ्रॉम नाउ, सो टुवर्ड्स दिस मंथ एंड आपके लिए डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपको कोई चूज़ करना होगा किसी चीज़ के बीच में। आइदर इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी फ्रेंड्स, पीपल। सम डिसीजंस नीड टू बी टेकन जो अभी आपको बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, या वो डिसीजंस लेने का टाइम नहीं आया है। एंड बहुत जैसे कि मैंने बोला, आपकी एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, बट इट्स गोइंग टू टेक 24 डेज फ्रॉम नाउ। तो मतलब टूवर्ड्स मंथ एंड ही समझ लीजिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, थोड़ा सा स्टैग्नेंसी है, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है, बट ओवरऑल this month is definitely towards the end bringing you lot of luck, lot of opportunities, and also जो भी रुकावटें आप अभी फेस कर रहे हैं वो इस मंथ के towards the end में बिल्कुल ही हट जाएंगी। और जो भी आपको एक स्टैग्नेंसी हो गई या आपकी चीज़ें जो बन नहीं रही हैं, जो आपके काम अभी बन नहीं रहे हैं, वो सून आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए बनते चले जाएंगे और कैसे ही अपने आप ही यूनिवर्स आपको एक मौका देगा हर चीज़ अपने लिए सॉर्ट आउट करने के लिए। पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, ऑल्सो जो भी डिसीजंस है, वेदर फाइनेंशियल डिसीजंस, वेदर आपको कोई रिलेशनशिप में चूज़ करना है, वेदर इट्स फ्रेंड्स, फैमिली की इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, वो सारे डिसीजंस अपने आप ही आपके लिए मूव फॉरवर्ड होते जाएंगे। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अबाउट 15 to 20 डेज, कुछ लोगों के लिए 24 डेज लगेंगे। तो अभी जो आपको टाइम मिल रहा है, इससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करेज को अपने अंदर लेके आइए, एक स्ट्रेंथ, एक करेज लेकर आइए, ताकि आप ये डिसीजंस आगे के लिए ले पाएँ। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू वेंचर्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपके सामने 2 रिलेशनशिप्स आके खड़े हो जाए, 2 लोग आके खड़े हो जाए फॉर मैरिज, फॉर एंगेजमेंट, फॉर न्यू वेंचर। हो सकता है आपको, मतलब व्हाट आई एम सीइंग इज दैट आपको 2 से ज़्यादा चूज करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है अपना माइंड बहुत बैलेंस रखना, अपना फोकस क्लियर रखना, क्योंकि आपको रेज करना पड़ेगा प्रोज एंड कॉन्स को, क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए सही रहेगा आने वाले टाइम में। तो इस सब के लिए आपको एक स्ट्रेंथ, एक करेज मस्टर करनी पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि आप अपना माइंड एकदम स्टेबल रखिए, बिकॉज अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपकी माइंड में, आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड है। ऑल्सो कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि जो भी
एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी लाइफ में, स्पेशली पीपल जो रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हैं या चाह रहे हैं कि एक न्यू रिलेशनशिप आए, जो कि मैं देख सकती हूँ कार्ड्स में दैट सून आपको कोई चॉइस मिलेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिख रहा है कार्ड्स में कि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है. जो लोगों का रिलेशनशिप स्टक है या जो इन लोगों को रिलेशनशिप में आगे मूव करना है, और यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर सोलमेट, आई कैन क्लियरली सी दैट आपका सोलमेट बहुत सून आपके साथ होगा या होगी. सारे जो ये इमोशनल ब्लॉक्स हैं, जो ये एनर्जीज मैं आपको बोल रही हूँ ये ब्लॉक हो रही है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सारा कुछ रिलीज हो जाएगा. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़े टाइम के लिए आप कंफ्यूज रहेंगे, बट इट्स गोइंग टू बी टेम्पररी, क्योंकि बहुत चेंजेस आने वाली हैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशन किसी भी तरह के रिलेशनशिप में. ऑल्सो क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, स्पेशली जिनको अपने करियर से कंसर्न है, पीपल हु आर इन क्रिएटिव करियर, उनके लिए दिस मंथ विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. सो प्लीज़ अपना दिमाग बहुत फोकस्ड रखिएगा टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी. एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ी सी क्लटर है, क्योंकि अभी चीज़ें स्टेबलाइज नहीं है, आप स्ट्रेस में है, प्लीज़ रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, रीच आउट टू फैमिली. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ उनके सपोर्ट के लिए आप उनका सपोर्ट अपने साथ रखिए, ताकि आपको वो स्टेबल रखें, आपको सिक्योर रखें. इवन अफ new friends are trying to enter your life, people who've chosen pile number 1, let them enter, let them give them a chance, because it's important. आपको loneliness से अपने आप को दूर रखना है in this month. Towards the end of this month, this whole confusion will get clear, and whether it's going to be a new relationship या फिर आपको इस past relationship से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये छुटकारा मिले, मतलब आपके लिए ये बेटर था कि आप उनको छोड़ दें, आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं, जो कि अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी कन्फ्यूजन है, या आने वाले टाइम में आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि ये रिलेशनशिप का मैं क्या करूँ या इस जॉब का मैं क्या करूँ, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, कोई भी सिचुएशन हो सकती है. बट आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, दिस मंथ विल ब्रिंग यू lot of stability, but it's going to take the whole month. Success, victories on the cards for people who've chosen pile number 1 towards the end of this month. So ठीक है, कुछ टाइम बचा है इस मंथ का, 20-25 दिन. Unexpected gains are coming your way towards the end of this month. जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, and in a very positive manner. Unexpected fortunes, gains, salary raise, new job, like I said, new ideas coming your way. But इसमें सब थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो बस अपने अंदर वो ज़ील आपको जिंदा रखनी है कि हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम और अपने आप को पुश करिए. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, एंड बाय द टाइम ये मंथ खत्म होगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स, आपकी सारी एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, और न्यू चीज़ों की डेवलपमेंट, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बिजनेस वेंचर्स, न्यू जॉब, कुछ भी कैन कोई हेल्थ इश्यूज है जो आज आपको बहुत तंग कर रहे हैं, बाय दिस एंड ऑफ दिस मंथ वो सब रिलीज हो जाएंगे और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी. People who've chosen pile number 1. So I hope the reading was resonant with you. Please leave in your comments and feedback in the comment section. Also, please like, subscribe and hit the bell icon. Please share the channel. Please comment on my channel. I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much. Let's see what we have in store for people who've chosen pile number 2, the black tourmaline crystal. The month ahead of March, what is it bringing to you? क्या आपके लिए ये महीना मार्च का लेकर आ रहा है आगे? जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट इन टाइम, चाहे कोई प्रेशर है, चाहे कोई स्ट्रगल है, चाहे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपने ऑलमाइटी से, डिवाइन से कुछ मांगा है और आपको वो अभी नहीं मिला है, या फिर आप वेट कर रहे हैं, और उस वेट के चलते या इस स्ट्रगल के चलते अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है, जो आपने चाहा था वो अभी आपको नहीं मिल रहा, या आपको वेट करना पड़ रहा है, तो इट्स वेरी क्लियर इन द कार्ड्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें. अगर आप अंदर अपने इंटरनली एक मेडिटेशन के थ्रू या एक कनेक्शन के थ्रू अपने हायर सेल्फ से, इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, तो आप ये जान लेंगे कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग भी रहे हैं क्या, या जो आपने ये स्ट्रगल आप कर भी रहे हैं, वेदर इट्स फ्रूटफुल या ये आपके लिए बनी भी है, यानी आपको मिलेगी भी नहीं, ये आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी, बिकॉज योर इंट्यूशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट इन टाइम. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, ऑल्सो जो भी आपके मन में ये फियर्स हैं, या जो आप ये दूर भाग रहे हैं सिचुएशन से क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ये टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ मार्च उसका फाइनल आउटकम होगा. जो ये आप स्ट्रगल
कर रहे हैं, इसका आउटकम आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, स्पेशली पीपल हु क्रेव फॉर रिकॉग्निशन, या जिनका काम है ऐसा कि उनको अपने काम में रिकॉग्निशन चाहिए, या उनको सोसाइटल अप्रेजल, सोसाइटी क्या बोलेगी मेरे बारे में, वो चीज़ से फ़र्क पड़ता हो, तो टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल अचीव दिस रिकॉग्निशन, यू विल अचीव द फेम दैट यू आर लॉन्गिंग फॉर. ऑल्सो पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2, अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि आपके ऊपर अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आप कुछ स्ट्रगल फील कर रहे हैं, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वेदर फाइनेंशियल या फिर किसी और रिलेशनशिप को लेकर के, वेरी सून दिस विल गेट ओवर. एंड जो ये आप अभी बहुत स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, दिस स्ट्रगल इज डेफिनेटली गोइंग टू एंड. एंड हो सकता है 100% आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ ना मिले, बट 75 to 80% डेफिनेटली द कार्ड्स आर शोइंग मी दैट आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे. तो जस्ट कीप पुशिंग दिस इज अ स्मॉल स्ट्रगल, इट्स टेम्पररी, बट दिस मंथ विल डेफिनेटली एंड दिस स्ट्रगल. चाहे 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपका ये स्ट्रगल डेफिनेटली खत्म हो रहा है. मार्च इज प्रॉमिसिंग यू गेन्स, इट्स प्रॉमिसिंग यू ब्लेसिंग्स, वेदर इट्स 100% गेन्स और 80% गेन्स, ये तो जनरल रीडिंग है, सो इट माइट कीप चेंजिंग फॉर पीपल, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन टैप करिए. क्लैरिटी सीख करने की बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ बी फोकस्ड ऑफ एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट. एंड वही मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी इंट्यूशन को जैसे ही आप टैप करते हैं, अपनी गट फीलिंग से पूछते हैं कि क्या मुझे एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत भी है, या मैं सिर्फ फेम के लिए या अननेसेसरी इस चीज़ के लिए वर्क कर रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा. एंड जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है, विच द कार्ड्स आर आस्किंग यू टू डू, अब आधी तो आपकी बैटल वहीं पे आप जो है विन कर जाते हैं बाय गेटिंग क्लैरिटी. एंड ऑल्सो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है अभी नेगेटिविटी की, या ये जो फीलिंग आ रही है कि मैंने बहुत मेहनत कर लिया, आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, चाहे काम हो चाहे रिलेशनशिप हो, वंस दिस क्लैरिटी इज सीक्ड, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ खुद ही आप स्टेप्स लेंगे. द कार्ड्स आर एडवाइजिंग यू टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. स्टे अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट, स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम. प्लीज़ पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, बहुत ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहिए. सॉल्ट वाटर बाथ्स ले सकते हैं आप फॉर द नेक्स्ट 10 days. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, रॉक सॉल्ट बाथ्स ले सकते हैं आप फॉर द नेक्स्ट 10 days, बिकॉज आई सी बहुत ज़्यादा क्लटर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एक्स्ट्रा ओवरबर्डन. शायद आप ये बर्डन हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं, सम पीपल इन दिस पाइल हुव चोजन दिस पाइल. But the cards are very assuring that the next few days towards this middle of March are going to be very fruitful. आपको आपके results मिलेंगे इस लेबर के, इस काम के, आपको अपने डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे रिलेशनशिप क्यों ना हो. अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए भी वो किया है, मेहनत की है, तो आपको इसके गेन्स मिलेंगे. आप बस अपनी कर्म करते चलिए एंड सी हाउ द यूनिवर्स गिव्स यू द रिजल्ट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क हार्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, एंड आपको कुछ भी आपके मन में है रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, या आपके मन में है दैट यू वांट टू प्लान अ बेबी, then this is the right time for you. This month is definitely going to be fruitful for you. अगर आपका breakup हुआ है, relationship में strains हैं, this month is promising you patch up with your person. Like I said before, अगले 20 days के अंदर अंदर within this month आप देखेंगे सारा कुछ आपके लिए बढ़िया हो जाएगा. and new blessings are coming to you in this month. डे बाय डे यू आर गोइंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. बट आप प्लीज़ नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए. जो ये फीलिंग आ गई है टू लीव द सिचुएशन, या इतनी मेहनत नहीं करनी बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो सून खत्म हो जाएगी अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे. आप खुद चेंजेस लेके आएंगे इन योर माइंड इफ यू ट्राई एंड सीक क्लैरिटी ऑफ वॉट यू वॉन्ट. ऑलरेडी आपको फील होगा कि द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. And please listen to your intuition. Whatever your intuition is telling you is very beneficial for you, people who've chosen pile number 2. I hope the reading was resonant with you. Please leave in your comments and feedback in the comment section. Also, please like, subscribe and hit the bell icon so you can get notified every time I post a new video. Thank you so much once again, and I'll be coming back with more such readings for you. Take care and stay safe. Let's see what we have in store for people who've chosen pile number 3, the rose quartz crystal. What is March 2021 bringing to you in the coming days?
People who've chosen pile number 3, I can already see that इस मंथ की शुरुआत आपके लिए बहुत न्यू तरीके से हुई है. द यूनिवर्स इज ऑलरेडी टेकन यू इन द राइट फ्लो, इन द राइट डायरेक्शन, यू आर टुवर्ड्स द राइट विंड्स. और बहुत पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग्स ऑलरेडी लोगों के लिए हो चुकी है. न्यू अपॉर्चुनिटीज हैव ऑलरेडी कम, मे बी द रिलेशनशिप और करियर और फाइनेंसेस, एवरीथिंग हैज स्टार्टेड. इट्स टेकन इन अ वेरी स्मूथ मैनर. आपके लिए बहुत ही एक स्मूथ स्टार्ट हुआ है इस मंथ का. पीपल हु चोजन दिस पाइल, और बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिविटी, बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ हैज बीन अ हैप्पी वन. जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, जो आपने हार्डवर्क पहले किया था, उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. एंड जो भी स्ट्रगल पुराने टाइम पे या पास्ट में आपने किया है, उसके आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स मिले हैं ऑफ योर लेबर. सम पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग मे बी फॉर द राइट, यू नो, स्पेशली पीपल जिन्होंने फाइनेंशियल इसके लिए अपना ये मंथ के लिए पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 3. स्पेशली अगर आप अपने फाइनेंसेस को जानने के लिए आपने ये पाइल चूज करी है, हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको फीलिंग हो दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स द राइट फ्रेम जैसा आप चाह रहे हैं. बट वेरी सून अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून्स आर कमिंग योर वे. मार्च के महीने में ही फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू. तो जस्ट थोड़ी और मेहनत करिए. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 3 फॉर फाइनेंसेस. ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स, चाहे फाइनेंशियल चाहे करियर. Also in the students के लिए this month is going to be a very beautiful and a very positive month. Higher education is on the cards for people who've chosen pile number 3. जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में, जो भी पास्ट में कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी तंग कर रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज दैट नेगेटिविटी, बिकॉज इन दिस मंथ इज प्रॉमिसिंग यू हर तरह का गेन, वेदर इट्स financial gain, whether it's career, whether it's education, whether it's relationship, health, monetary. मतलब एक पूरा पैकेज आपके लिए ये मंथ लेकर आया है. पीपल who've chosen pile number 3, and March is definitely here. The next few days are here to give you luck, positivity and good health and prosperity is on the cards. Relationships में बहुत आपकी न्यू आपको डेवलपमेंट्स होंगी विच आर पॉजिटिव फॉर यू. अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स आर स्टिल स्टक, थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. पीपल हु चोजन दिस पर्टिकुलर पाइल नंबर 3, रिलेशनशिप्स को लेके अगर अभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी टेंशन है, इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज. आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है आपके पर्सन के साथ या आपके करियर के साथ, या जो भी आपका सिचुएशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, द यूनिवर्स इज जस्ट टेस्टिंग यू. तो आप पीछे मत हटिए, बी पॉजिटिव. ये कोई दिस मंथ लाइक आई सेड बिगिनिंग ही इसकी बहुत अच्छी तरीके से हुई है फॉर अ लॉट ऑफ यू. तो आपको बस अपने आप को पुश करने की जरूरत है. सोल्यूशंस आर विद इन रीच. जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी तकलीफें आ रही हैं फ्रॉम द पास्ट, वो सून उनका रेजोल्यूशन, उनका सोल्यूशन वेरी सून इट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो जस्ट अगर आपने कुछ ड्रीम करा है, अगर आपके मन में एक प्लान है, यू जस्ट हैव टू इस प्लान को एक शेप देना जरूरी है, इस ड्रीम को एक प्लान देना जरूरी है. तो पीपल हु चोजन दिस पाइल, आप अपनी मेहनत करिए, रेस्ट जस्ट लीव इट टू दी ऑलमाइटी, बिकॉज ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर इस मंथ में प्लान्ड है बाय द यूनिवर्स. आपको बस थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की जरूरत है. एंड लाइक आई सेड, फॉर अ लॉट ऑफ यू द बिगिनिंग हैज ऑलरेडी बिगन एंड देयर इज नो मोर स्ट्रगल. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको सारा क्लैरिटी सब मिल जाएगा. ब्लैक इज ब्लैक, व्हाइट इज व्हाइट, and maximum time for you to get the gains is the next 10 days. Also अगर आपकी पार्टनरशिप्स हैं, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप्स है या वर्क, जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, अगर रिलेशनशिप में भी कोई इशू है, जस्ट अपनी ईगो को हटाइए. पीपल हु चोजन दिस पाइल एंड मूव टूवर्ड्स योर पर्सन. कोई बात नहीं अगर आप फर्स्ट स्टेप ले लेंगे, इट्स नो प्रॉब्लम. अगर आप इस रिलेशनशिप को जानते हैं, बिकॉज बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, आप एक स्टेप लीजिए और सी हाउ द यूनिवर्स हेल्प्स यू टू टेक इट फॉरवर्ड. द बैलेंस ऑफ द यिन एंड यांग इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बस एक प्लान बनाने की जरूरत है जिसकी रिसोर्सेज और सोर्सेज सब यूनिवर्स आपको देगा. आप बस अपना प्लान बनाइए एंड हैव अ प्लान कि मेरे को ये कैसे एग्जीक्यूट करना है. उसकी सारी अवेलेबिलिटी या क्या ज़रूरतें हैं वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा. द यूनिवर्स इज विथ यू, द ऑलमाइटी इज विथ यू. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3. सो दिस पर्टिकुलर टाइम, दिस द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ मार्च आर वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. तो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट.
I wish you all the best for this month, people who've chosen pile number 3. Thank you so much for watching my reading and my channel and dropping by my channel. I'll be coming back with more such readings for you. And please like, subscribe and hit the bell icon. And please comment in the video below if the reading resonated with you. And see you once again soon. Take care and stay safe.